जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत में तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज का दिन ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है गुरुपा का बहुत पहले मैसेज आया था कि 29 तारीख को मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। संगत जी, एक्चुअली मंडे में क्या हुआ था, मैं गुरु जी के मंदिर गई हुई थी और उस दिन काफ़ी भीड़ था, तो उसकी वजह से मतलब आते आते मेरे को 8:30 बज गया। और ऐसे में घर में क्या होता कि हर मंडे को कोशिश करती हूँ कि मैं 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलाकर और गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं कॉफ़ी या चाय का भोग लगाती हूँ और कड़ा प्रसाद बना के और उसके बाद 1 घंटे का सत्संग चला के मैं अमृत मतलब सत्संग कर लेती हूँ। 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला कर, सॉरी संगत जी। तो उस दिन नहीं कर पाई थी, तो मेरा मन था आज जैसे गुरुवार है और आज एकादशी भी है संगत जी, तो मेरा मन सुबह से ही था कि मैं आज 1 घंटे का जो प्लेलिस्ट चला कर और 1 घंटे में मैं सत्संग कर लेती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं सत्संग ये करने के लिए मैं कड़ा प्रसाद जैसे ही बनाने गई थी, टाइम हो गया था। और उसके बाद जैसे मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी उसी समय मेरी जो सिस्टर है कलकत्ता में रहती हैं, उसका फ़ोन आया और वो बोली कि ये बता वहाँ पर चलेगी, उज्जैन चलेगी तो महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। और मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा कि हाँ हाँ मैं भी चलूँगी। तो बोली कि ठीक है, मैं बता रही हूँ कि हम लोग कब जाएंगे और उस हिसाब से अगर तुम मतलब हम लोग यहाँ से कलकत्ता से निकलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, पता कर लो कि मतलब दिल्ली में अब अगर उसकी स्टॉपेज होंगी जिस ट्रेन से आ रही हो तो मैं वहाँ से चढ़ जाऊँगी। फिर तो उसने पता किया कि नहीं वहाँ से नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके उन्हें जो भी बताया। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया जल्दी जल्दी करके। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे रखी, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा बहुत बड़ी, मतलब इतना मन में होता ना। बहुत सारी मैंने संगत लोगों का सत्संग सुना है कि सारे लोग महाकालेश्वर उज्जैन जाते हैं और उनका दर्शन कर पाते हैं। और मैं मन में सोचती थी कि काश मैं भी जा पाती संगत जी, लेकिन मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं हमेशा मन में ऐसे रहता था। लेकिन मुझे पता नहीं था गुरुपा इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं मुझे, महाकालेश्वर के लिए मुझे ब्लेसिंग मतलब ब्लेस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लिटरली मैं बहुत खुश हुई संगत जी। और मतलब जिस समय अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उस समय क्या हुआ, गुरु जी के स्वरूप का जो मैं बातें प्रज्वलित की हूँ और माता रानी के सामने, वो उनकी बातें मतलब बिलीव नहीं कर संगत जी, लिटरली इतना झूम रहा है। और उनका बाती का जो लॉ है ना काफ़ी ऊंचा है। तो और जैसे बातियाँ हो ना डांस कर रही है संगत जी, गुरुपा मेरी सारी बातें सुन रहे हैं और बहुत खुश हैं, वो भी खुश हैं जिस तरह से मेरे चेहरे पर उन्होंने मुस्कुराहट प्रदान की है। और गुरुपा भी बहुत खुश हो रहे हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो। और उसमें कुछ ना कुछ दर्शन तो मुझे उन्होंने दिया है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही, मेरा सच बताऊँ संगत जी बहुत आंख धुंधली पड़ गई है मेरी, तो चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही हैं। और माता रानी के सामने भी मैंने जो दिया प्रज्वलित किया है वो भी काफ़ी झूम रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत मतलब को सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, इतना बड़ा खुशी आपने मुझे दिया। और जैसे मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी तो उसी समय दीदी का फ़ोन आया, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दीदी ने कहा कि तैयारी कर ले। और इसके बाद मैंने कहा कि दीदी शायद उज्जैन में ना एक बगलामुखी माता रानी का भी मंदिर है। तो वो बोली मुझे देखो ठीक से पता नहीं है। मैंने कि नहीं शायद वहाँ पर भी ना एक बगलामुखी माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ भी हम चलेंगे। तो दीदी बोली ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा संगत जी, अभी मैं जैसे जब बोल रही हूँ ना, मैं लिटरली आप लोग मेरी आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। और जैसे ही मैं मतलब गुरु जी का कॉफ़ी उपी का भोग लगा के जैसे मैं बैठी और बैठने के साथ ही लिटरली मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकला संगत जी कि वो खुशियों का आंसू था। संगत जी एक बात कहूँ कि मैंने लाइफ में ना सचमुच मतलब एक सच्चा प्यार क्या होता है वो मुझे कभी नहीं मिला संगत जी, मतलब कभी भी मुझे नसीब नहीं हुआ था और रियल प्यार क्या होता है। और आज गुरुजी की वजह से जो प्यार मिल रहा है गुरुपा, इतनी सारी खुशियाँ जो दे रहे हैं, मैंने लाइफ में कभी ऐसी चीज़ों को महसूस नहीं किया था बहुत। और मैं उस समय इतना ये सोच रही थी ना कि मतलब कठिन परिश्रम के बाद या एक लंबे अरसे के बाद मुझे प्यार मिला है और इतना सारी खुशियाँ जो गुरुपा सचमुच पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में आए मेरे जीवन में और मेरे जीवन को उन्होंने धन्य किया मेरी खुशियों के साथ। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आज गुरुपा मुझे इतनी सारी खुशियाँ देंगे। और ये वो सारी चीज़ें मैं बहुत बहुत पहली बार जब मैं संगत जी मैं फ़्लाइट में जब गई थी तो मैं
अकेली क्या मैं बोलूँ, गुरुपा के साथ मैं गई थी। गुरुपा ने मुझे फ़्लाइट में लेकर गए थे और अपने साथ लेकर गए थे, बहुत एंजॉय करवाए थे। और मेरे अंदर सचमुच एकदम डर नहीं था, बिल्कुल डर नहीं है। और मैं गुरुपा के साथ मैं फ़्लाइट में पहली बार सफ़र की थी और गुरुपा इतनी सारी खुशियाँ दी, मत इतना कॉन्फिडेंस, मतलब आज उनके जो गुरुजी के आशीर्वाद के साथ संगत जी आज इतना कॉन्फिडेंस है ना, डर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि गुरुपा हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं और हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हर एक बुरी संगतों से दूर रखते हैं, बुरे लोगों से दूर किया उन्होंने, जो भी गंदी चीज़ें थी, जो भी नेगेटिविटी थी हमारे जीवन में। और नहीं कहूँगी, सॉरी संगत जी, मेरे से गलती वर्ड निकल गया, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज मैं गुरुजी के पास पहुंच पाई हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है, तो उन लोगों को भी कोटि कोटि शुक्राना करती गुरुपा, कि अगर वो कार्मिक लोग मेरे जीवन में नहीं आ रहे थे तो मैं सत पे अपने परमपिता परमेश्वर से नहीं मिलती। तो हमें यहाँ तक पहुँचाने का जरिया वही बनते हैं, वो कार्मिक ही बनते हैं, जिन्होंने हमें इस तरह लाइफ में हमें इतने सबक सिखाया, और जिसके वजह से हमारे जीवन में और हम परमात्मा से हमारे अंदर जो एक आध्यात्मिक जो उन्होंने ज्योति जो जागृत की है, जिसके वजह से हम आज परमात्मा से मिल पाए, अपने परमपिता परमेश्वर से मिल पाए हैं, जुड़ पाए हैं। गुरुपा अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है, तो ये उनकी ही वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत मैं तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और फिर से एक बार कहूँगी, बहुत बड़ी खुशियाँ आपने दिया मुझे आज के दिन के लिए। और एकादशी के दिन आपने मुझे, पता नहीं मेरे शेड्यूल में आता कि नहीं आता थर्सडे, और मुझे सत्संग करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मंडे संगत जी मुझे मंदिर जाना है। तो और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैंने उस दिन जब मंडे के दिन गई थी, तो मैं जब आंटी जी से मैंने पता किया, तो आंटी जी ने कहा था कि आप मंडे आकर अपना जो शिव पुराण है आप वो लेकर जाना। तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग उस दिन गुरुपा मुझे मंडे दिए थे। आज थर्सडे के दिन, एकादशी के दिन, गुरुपा ने मुझे महाकालेश्वर जाने का जो उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग्स दी, ब्लेस किया उन्होंने, तो इसके लिए भी गुरुपा आपका नाम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सचमुच ये कहूँगी गुरुपा, मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, मुझे भी घूमना है, सारी दुनिया को देखना है। गुरुपा आपने जो इतना सारा, इतना सुंदर जो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो बनाया आपने गुरुपा, ये जो मुझे कभी कभी फील होता है संगत जी की इतनी अच्छी दुनिया, मतलब परमात्मा ने इतना सुंदर दुनिया बनाई, इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए है, इतना कुछ है दुनिया में, और हम किस तरह से माया जाल में फंसे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वो, इसके साथ उसके साथ चुगली पर। लेकिन और दुनिया इतनी सुंदर है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा होता कि मैं हर दिन कहीं ना कहीं जा पाती, घूम पाती और उन चीज़ों को महसूस कर पाती, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं। हर धरती को जो इन्होंने भोले बाबा ने इतना सुंदर सृष्टि का उन्होंने जो निर्माण की है, जो हमारे लिए पशु पक्षी, झील, झरने, पहाड़, पर्वत, मतलब पूरा वादियाँ, सोचिए संगत जी, लद्दाख चले जाइए तो एक जो नेचर से हमारी जो कनेक्शन होती है, और केदारनाथ, अमरनाथ, ये जो चीज़ें मतलब आप महसूस के, पता नहीं संगत जी, मैं जो महसूस कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों को नहीं समझा सकूंगी शायद मैं अपने शब्दों से, कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, और मुझे उस नेचर के साथ कैसे महसूस करना है, मुझे फील करना उन चीज़ों, क्योंकि जो मतलब भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, सृष्टि में इतनी सारी जो चीज़ें बनाई हैं, और भोले बाबा जो अमरनाथ में वहाँ पर जब माँ पार्वती के साथ वहाँ जब वो थे, और जो शिवलिंग अपने आप, मतलब मैं अपने शब्दों में सचमुच डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ संगत जी कि मैं कैसा महसूस करूँ, मुझे उन हर एक चीज़ों को महसूस करना है। तो मुझे देखना है कि ये दुनिया जो बनी है, क्योंकि अब इन उलझनों में फंसकर हम कभी भी इन सब चीज़ों से कभी नहीं निकल सकता। अगर गुरुजी मेरे जीवन में नहीं आए थे संगत जी, तो शायद मैं आज भी उन्हीं चीज़ों में उलझी रहती। लेकिन आज मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर पाती हूँ कि मैं इतनी गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची हूँ कि आज गुरुपा के आने के बाद मेरी जीवन बहुत बदल गया। हाँ, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, बहुत कुछ खोई, लेकिन उससे है कि जीवन की सच्चाई को समझ पाई। मुझे पहले से ही था कि मुझे घूमना था, अच्छी ज़िंदगी जीना था संगत जी, और गुरुजी ने आकर मेरी जो पुरानी ख्वाहिशें थी, मेरे मन की इच्छाएं थी, वो गुरुपा धीरे धीरे मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। और गुरुपा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे और महाकालेश्वर का दर्शन खुद ही कराएंगे। गुरुपा खुद मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगी, गुरुपा मुझे लेकर जाएंगे। गुरुपा जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे, जहाँ लेकर दर्शन करवाएंगे, मैं वहाँ जाऊंगी, उनके साथ जाऊंगी। और जब गुरुपा दर्शन करवाएंगे, गुरुपा अपने साथ लेकर जाएंगे, तो संगत जी सोचिए वो
मतलब हमारी जो जर्नी है कैसी होगी उसके तो मैं तुलना भी नहीं कर सकते, उसकी तो बढ़ियाई बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपाद, दिल से शुक्राना करती हूँ। और अभी जो सत्संग है इसको आपके पावन मंत्र से विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा।